की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो सबसे पहले बात करें कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रबंधन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी ने देश भर ईडी दफ्तर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी में मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल को 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। ईडी ने नई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के ऑफिस में पहुंचे थे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन की 4 तस्वीरें और हैं। लखनऊ, वाराणसी, सीतापुर, बुलंदशहर। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। 25 अप्रैल को कोर्ट में होगी सुनवाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, और शिवा हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शिवा, अगर बात की जाए तो लखनऊ, वाराणसी, सीतापुर या कहे पूरे देश भर में आज प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के लिए यह प्रदर्शन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चार्जशीट में शामिल किया गया। उनके साथ सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी शामिल है। इससे पहले कल अगर बात करें, लगभग 4 से 5 घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर ईडी के काले बादल छाए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल इसीलिए लखनऊ के अंदर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन था और सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को ये लोग निशाना बना रहे थे कि ईडी ने जिस तरीके कार्रवाई की है सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के साथ साथ उनके करीबियों के ऊपर, ये सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर सारी कार्रवाई हुई है और ऐसे में ईडी को बंद कर देना चाहिए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में थे जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय से ईडी के कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए जाना चाहते थे, लेकिन तकरीबन 100 मीटर दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के उन सभी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो बैरिकेडिंग तोड़ करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिसकर्मियों ने उनको हिरासत में लिया और कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए यहां से इको गार्डन भेज दिया। तो आज बड़ा जोरदार एक प्रदर्शन रहा था और लखनऊ के साथ साथ अलग अलग जिलों में भी विशाल ही हमको प्रदर्शन देखने को मिला कि कांग्रेस अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखा रही थी कि अगर आला कमान के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो हम कितने सशक्त हैं इस बात का विरोध करने के लिए। पहले से ही प्लान एक प्रदर्शन था, लेकिन किसी भी तरीके की अनुमति विशाल नहीं ली गई थी, इसलिए ये प्रदर्शन जो था असंवैधानिक बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से और जरूर इस मामले को लेकर के FIR भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि काफी तादाद में पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो रूट से उनको डाइवर्ट करना पड़ा, जो कांग्रेस कार्यालय के माल एवेन्यू के पास का जो ट्रैफिक था वो उसको डाइवर्ट करना पड़ा था, तो पुलिस को भी खासा दिक्कतें आई थी। तो आज कांग्रेस के तमाम नेताओं ने न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करके अपनी ताकत जताने का एहसास किया और ईडी का जम करके विरोध किया है। बिल्कुल, अब ईडी
तो कांग्रेस सरकार में ही बनाई गई संस्था थी। अखिलेश यादव का वो बयान भी है कि आपने जो संस्था बनाई है वो आपको ही शिकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि उन्हीं का रखा हुआ जो आदमी है, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी समझ सकती है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार ईडी को कांग्रेस बंद करने की बात जरूर कर रही है कि ईडी को हटा दो, ईडी सीबीआई तोता, लेकिन इस तोता को तोता बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव इसी बात को कह रहे थे जब वहां पर साउथ में गए दौरे पर, जब एयरपोर्ट पर उतरे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल किए। तो उन्होंने कहा कि इसी ईडी को बनाने का हाथ कांग्रेस का था और कांग्रेस के लिए आज ये काला फंदा बन गई है। तो अब ऐसे में ईडी को बंद कर देना चाहिए। ईडी जैसी एजेंसी है वो सत्ताधारी पार्टी के कहने पर काम करती है और लोगों को नुकसान देने का काम करती है। अब ईडी ने जो चार्जशीट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी है और राहुल गांधी के खिलाफ की है, उसमें जो मुश्किलें हैं उनकी दोनों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सजा का प्राविधान है वो 7 साल के ऊपर का है। तो ऐसे में जेल जाने तक भी नौबत हो सकती है। तो लगातार चाहे वो गठबंधन के लोग हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक दल है जो गठबंधन का साथ देते हैं, वो ऐसे में कांग्रेस का बयानबाजी के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा नाम है। तो जरूर कांग्रेसियों को एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है कि ऐसे में अगर ईडी ने कार्रवाई उनके आला कमान के ऊपर की है तो उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। और खास तौर से लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज हमने प्रदर्शन देखने को मिला और सीधे सीधे वो इस बात की मांग कर रहे थे कि हम ईडी के कार्यालय जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी और उन्हें बीच से ही रोकने के साथ साथ उनके गिरफ्तार कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया और यहाँ से सीधे धरना स्थल भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अमीर डीएम पर बवाल। खबर आगरा से है, जहां पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेसी ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों की खिलाफत के लिए सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी पद पर तैनात आईएएस अरविंद मलप्पा बंगारी की ईडी सीबीआई से जांच करने की मांग उठाई। बता दें कि जिले में कार्यरत डीएम सबसे अधिक संपत्ति को लेकर इधर लगातार सुर्खियों में, इसलिए विरोध प्रदर्शन के ऐलान पर उन्होंने डीएम के जरिए सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने सत्ता पर विफलता का आरोप मढ़ते हुए पीएम सीएम को घेरने में संकोच नहीं किया। कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर संपत्ति मामले से चर्चित डीएम की आम लोगों के बीच भी आज जबरदस्त चर्चा होती दिखाई दी। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इससे कांग्रेसी दबाव की राजनीति ठहरा रहे हैं और भाजपा पर सत्तारूढ़ के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे तबादले की खुशी का इजहार। आखिरकार शासन ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। जिले के पुलिस उच्च अधिकारी का तबादला आदेश जारी होते ही लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों सहित विधायक आवास पहुंचने वाले समर्थकों में जीत का उत्साह दिखाई दे रहा था। यही नहीं, वो जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए पुलिस अधिकारी के स्थानांतरण खुशी का इजहार किया। समर्थकों के उत्साह पर अपनी मुहर लगाते हुए विधायक द्वारा मुंह भी मीठा कराया जाता रहा। और बताते चले कि 20 मार्च को हुए रामकथा विवाद के बाद से विधायक फटा कुर्ता पहनकर नंगे पैर चल रहे हैं। पुलिस अधिकारी के विरोध शुरू हुए इस आंदोलन के मद्देनजर 36 बिरादरियों ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कुर्ता और पगड़ी भेंट की। आज सहारनपुर से प्रस्तावित समाज के कार्यक्रम में विधायक कुर्ता पहनकर पगड़ी धारण करेंगे। रामकथा प्रकरण को विधायक रामकथा द्रोही परिणाम बताते हैं। और बात करेंगे महंगी हुई सीएनजी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने बुधवार को 6 बजे से नई दरें लागू कर दी। अब लखनऊ में सीएनजी 96 रुपये 75 पैसे की जगह 97 रुपये 75 पैसे प्रति किलो मिल रही है। इस मामूली दिखने वाली बढ़ोतरी ने ऑटो चालकों और टैक्सी ऑपरेटरों की जेब पर भारी असर डाला है। उन्होंने इसे महंगाई की मार बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। कई ड्राइवरों का कहना है कि पहले से ही कमाई में मुश्किल हो रही थी, अब इस बढ़ोतरी ने हालात को और बिगाड़ दिया। वहीं आम उपभोक्ताओं ने भी नाजायज बताया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। कमाई है नहीं, अब गैस कोटा निकालो, उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं। हम लोगों को परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऊपर से गैस में हो रही है, धंधा भी नहीं। सर क्या बताएं, अब कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है, काम की भी बहुत धीमा है हम लोग का, 100-200 भी नहीं बचना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही। हाँ पहले बचता था 400-500 बचता था, अभी तो 300 भी बचना मुश्किल हो रहा है। एक लेबर की मजदूरी भी नहीं निकल रही ऑटो से चला के, हम लोग क्या करें। ये सर सीएनजी महंगी होने के कारण हम लोग का कम से कम 300 से 400 रुपये का फ़र्क पड़ा है एक दिन का। अभी 2 साल पहले तकरीबन 65 से 70 रुपये के बीच में थी, तब इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब दिन भर हम लोग ऑटो चलाते हैं, 400-450 की गैस हो जाती है, 350, 400, 450 रुपये कोटा हो जाता है। ये हम लोग 250-300 रुपये मजदूरी कर रहे हैं, 300-350 इसके ऊपर हम लोग को कुछ नहीं बचता है, कोटा वोटा गैस सब निकाल के। तो थोड़ा दिक्कत सीएनजी से काफ़ी दिक्कत है हम लोगों को। सर अगर हम 2015-16 के बाद बात करेंगे तो सीएनजी 28 रुपये से चढ़ते चढ़ते आज यहाँ तक इस तरह पहुँच गई है कि 96-100 रुपये में आ गई। पेट्रोल फेल है, महंगाई का आलम यह है कि पूरी टूटा हुआ आदमी। और आज एक मजदूरी मिनिमम मजदूरी 600 रुपये होती है, कम से कम सरकार 8 घंटे 12 घंटे वर्किंग के बाद भी हम लोग को 200-250 रुपये ही बचना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 500-400-500 रुपये कोटा निकालना पड़ता है, गाड़ी का रेंट है जो हमारा 300-350 रुपये गैस हो जाती है आपकी। उसके बाद रोड का खर्च कुछ 50 हम लोग भी कुछ खाएंगे तो 200-250 रुपये मुश्किल से घर ले जा पा रहे हैं। फर्क तो पड़ता है सर, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, अब जो मालिक है उनके लिए तो फर्क पड़ेगा ही। कितना ज़्यादा महंगा है? 96 रुपये हो गए हैं, सीएनजी 95 था, अब 96 हो गए सर। कुछ फर्क पड़ा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं? जी फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। तो बढ़ेगा, लेकिन बात यह है कि सीएनजी है, पेट्रोल से अगर आप देखा जाए तो सीएनजी के फ़ायदे ज़्यादा हैं, पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऊपर से पेट्रोल आज सस्ता है, कल का नहीं पता है, वो बढ़ेगा तो एक साथ 5-6 रुपये बढ़ता है, ठीक है। सीएनजी में एवरेज ज़्यादा है, जहाँ पे 2 लीटर पेट्रोल में सीएनजी गाड़ी चलती है, वहाँ 1 किलो सीएनजी में दुगनी चल रही है गाड़ी। तो अगर हम फ़ायदे देखा जाए तो हमें इन्वायरमेंट को भी तो देखना है ना, ठीक है। अब लोग गाड़ी सीएनजी की ज़्यादा से ज़्यादा ले, दिल्ली गवर्नमेंट भी चाहती है। तो अगर महंगी हुई है सीएनजी तो आप लोगों को हम तो यही चाहेंगे ना कि सीएनजी सस्ती हो, जिसके पास गाड़ी है हर कोई चाहेगा सीएनजी सस्ती हो। गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीएनजी गाड़ी लें, ताकि पेट्रोल और डीजल, खासकर डीजल की तरफ ना जाए। भैया देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा वैट है इस समय दिल्ली में 75 रुपया सीएनजी है, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है माल, और यहाँ पे 1 रुपया बढ़ा दिया है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे 94 रुपया है। तो एक तो आप इसको सिंगल रेट कर दीजिए ऑल ओवर यूपी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सर, वहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस है, मतलब अगर 3-4 रुपये का डिफरेंस आता दिल्ली और यूपी में तो समझ में आता था। तो वैट इतना सरकार करे क्या, मतलब एक गरीब आदमी के कोई जो मिडिल क्लास है क्या उसी को नोच खाने के लिए सरकार तैयार है? क्योंकि नहीं करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है ग्रीन एनर्जी यूज़ करिए, ग्रीन। आप जब महंगा करते हो तो आदमी कैसे यूज़ करेगा ग्रीन एनर्जी? मैं भी खुद भी सोलर का काम करता हूँ, मैं खुद ही ग्रीन एनर्जी ले जाता हूँ, मेरे लिए गाड़ी भी सीएनजी लिया ताकि ग्रीन एनर्जी हो। लेकिन आप जब महंगा कर दोगे तो कोई क्यों लेगा? पेट्रोल प्राइस सेम रेट है, डीजल इससे सस्ती है, एवरेज सीएनजी और डीजल का सेम है, तो आदमी सीएनजी क्यों प्रेफर करेगा? सेकेंडरी स्टेशंस नहीं है, मैं अपना ऑफिस छोड़ के मैं आया हूँ सीएनजी लेने, शाम को 1 घंटे लग जाते हैं सिर्फ सीएनजी लेने में, ये भी एक समस्या है। समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आदमी कह के थक गया है, सरकार को लेटेस्ट दे के थक गया है, धरना करके थक गया है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। 1 रुपये तो सीएनजी महंगी हो गई, मैं बताइए 400-450 रुपये गाड़ी भरती है, और कमाई जो 12 रुपये किलोमीटर थी उसको सरकार ने 8 रुपये किलोमीटर कर दिया है। और महंगाई को जो गैस है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग को कैसे पड़ता आएगा? कोई तनख्वाह है नहीं है ना। आम आदमी जो 1 लाख 2 लाख कमाते हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, हम लोग की क्या है 100, 200, 400 कमाने वाले, 1 रुपये से फ़र्क पड़ता है ना।
लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये तो सीधा गरीब को खत्म करो, ऑटो खत्म। तकलीफ नहीं है, देखिए महंगाई बढ़ रही है, सबकी इनकम भी तो बढ़ रही है, 1 आध रुपये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी खबर पर शिवा हमारे साथ जुड़े हुए। शिवा, अगर बात करें सीएनजी महंगी हो गई है, लोग अभी जब आप बात कर रहे थे तो लगातार वो कह रहे थे कि घर कैसे चलेगा ऑटो ड्राइवर की, और जो प्राइवेट कर्मी वो कह रहे हैं कि भाई जब डीजल उससे सस्ता है, डीजल का और सीएनजी का एवरेज सेम है, तो हम लोग फिर ग्रीन गैस को क्यों सपोर्ट करेंगे, फिर तो हमें डीजल वेरिएंट पे जाना पड़ेगा व्हीकल के। शिवा, देखिए बिल्कुल, अभी अभी एलपीजी के घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए के दाम बढ़े थे, तो किचन में सबसे ज्यादा मार घरेलू औरतों को मिली थी कि 50 रुपए अगर बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बिगड़ जाती है घरेलू समाज की। और अब आज सुबह से 6 बजे से सीएनजी के जो दामों में बढ़ोतरी हुई है, भले ही 1 रुपये हुई है, 96 रुपये 75 पैसे का जो सीएनजी प्रति लीटर जो मिलता था, वो अब आज से सुबह 6 बजे के बाद से 97.75 पैसे के रूप में प्रति लीटर मिलेगा। तो अब भले 1 रुपया ज़्यादा हुआ हो, लेकिन जो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ओला उबर चलाते हैं, जिनकी गाड़ियों में सीएनजी लगी रहती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मार है। साफ तौर से लोग यही कह रहे हैं विशाल कि अब ऐसे में पेट्रोल से ज़्यादा अगर महंगी सीएनजी हो जाएगी तो वो लोग सीएनजी छोड़ करके पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का रुख करेंगे। लेकिन सरकार बार बार कहती है कि इको फ्रेंडली होने के लिए आप ग्रीन एनर्जी का आप यूज़ करें, ग्रीन गैस का यूज़ करें। तो अगर ग्रीन गैस अगर इतनी महंगी हो जाएगी तो लोगों के लिए इस्तेमाल करना उसको बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो प्राइवेट यूज़ में हो या फिर कॉमर्शियल यूज़ में हो। दोनों ही तरीके से लोगों को मार मिल रही है। 87 रुपये का आप समझिए डीजल है, और 94 रुपये का पेट्रोल है, और अब 97 रुपये की जो कीमत है वो सीएनजी की। तो सबसे ज़्यादा आप पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में कीमत जो है वो सीएनजी की मापी जा रही है। तो ऐसे में लोगों को बड़ी तकलीफ है कि जो 60 रुपये में, 70 रुपये में जो सीएनजी प्रति किलो मिलती थी उनको, आज वो 97 रुपये 75 पैसे में 1 किलो मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनके जो कोटा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर, उनका कोटा फिक्स होता है कि अगर वाहन मालिकों से अगर गाड़ी लेनी है तो 400 से 500 उनको प्रति दिन देना पड़ता है। उसके बाद फिर उनको सीएनजी गैस भरानी पड़ती है, उसके बाद जो बचा कुचा जो पैसा है वो उनकी जेब में आएगा। तो अब ये लाख दावों के बाद ये होता ज़रूर है कि ये कहा जाता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सीएनजी के दाम या पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, लेकिन डे बाय डे इसका जो इंक्रीजमेंट है वो हो रहा है। और ऐसे में साफ तौर से जब हमने आज लोगों से बात की, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, विक्रम ड्राइवर हो, या फिर कमर्शियल ओला उबर वाले जो टैक्सी चालक थे, उनका कहना था कि अब हमें ग्रीन गैस छोड़ करके अब ऑटो या जो पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, डीजल की जो गाड़ियां हैं, हमें बामुश्किल उनकी तरफ जाना पड़ेगा अगर इसी तरीके से सीएनजी महंगी हुई। क्योंकि आमतौर से जो लेबर की भी एक दिन की जो तनख्वाह है वो आप मापिए कि 500 से 600 रुपये होती है। उनका कहना है कि हम रोज़ाना इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं जितना लेबर तबके का आदमी जो है वो कमाता है। और ऐसे में फिर घर चलाना बहुत मुश्किल होता है विशाल। तो भले ही 1 रुपया बढ़ा हो सीएनजी के दामों में, लेकिन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा असर है कि अगर इसी तरीके से अगर बढ़ोतरी होती रही तो कहीं ना कहीं उनकी जो महंगाई पे मार है वो ज़रूर पड़ेगी और घर चलाने के लिए बहुत मुश्किलात होते हैं इसमें। आपका शिवा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे जल्लाद पिता। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र के चतुर्वेदी नगर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे व्यक्ति ने अपने ही बेटे की बेरहमी से पिटाई की और उसकी दोनों आंखों में उंगलियां डालकर उन्हें फोड़ने की कोशिश की। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। पीड़ित की मां ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की, लेकिन पुलिस ने शिकायत मिलने पर इनकार कर दिया। कोतवाली पुलिस का कहना है कि कार्रवाई तब की जाएगी जब पीड़ित खुद थाने आकर शिकायत करेगा। फिलहाल पुलिस आरोपी पिता को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही है। इस दर्दनाक घटना से इलाके में आक्रोश है। कितनी उम्र है? बोलेगा बच्चा। तो आप लोग नहीं थे घर पे जब मारा? तो काय को मारो? नशा करते हैं क्या? डिस्टर्ब में पहले से डिस्टर्ब में क्या? पहले से डिस्टर्ब में तो का ग्वालियर सो ऐसी का बात हो रही है? कितनी उम्र है?
बोलेगा बच्चा। तो आप लोग नहीं थे घर पे जब मारा? तो काय को मारो, नशा करते हैं क्या? ट्रैक्टर में पहले और अब बात करेंगे स्ट्रीट डॉग पर बर्बरता। भिंड में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। लोगों ने एक स्ट्रीट डॉग को पकड़कर उसे बंधक बनाया, फिर उसके मुंह से में डंडा डालकर प्लास से उसके दांत उखाड़ दिए। इसके बाद डॉग को लहूलुहान कर उसे अधमरा करके छोड़ दिया। वहीं वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनका कानून के शिकंजे में फंसना तय है। दरअसल पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए सजा तक का प्रावधान है। वहीं इस मामले में भिंड पुलिस का कहना है कि पशु को घायल करके छोड़ने पर धारा 325 BNS लगाई जाती है। अगर कुत्ते की मौत हो जाती है तो ये धारा बढ़ जाएगी। साथ ही ग्रामीणों के साथ एक चेतावनी भी जारी की है कि जो भी पशुओं के साथ अमानवीय घटना करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। TI ने ग्रामीणों से कहा है कि जानवरों के साथ हमेशा दया भावना रखनी चाहिए। जानवरों पे लठ मारना, ये उनमें बेरहमी से मारपीट करना, उनके दांत तोड़ना, आपके खेतों में घुस जाती है उनमें कुल्हाड़ी मारना, ये थाने तक अगर सूचना आएगी तो इसमें नए कानून में 5 साल की जेल हो गई। अब ये घटना है ये, और मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि ये बेजुबान जानवर होते हैं, इतनी बेरहमी से इन्हें ना मारे। इसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। ईश्वर इसमें माफ नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ गायों की भी घटना आती है क्षेत्र में, देखता हूँ लोग बागों को कि उनके खेत में अगर कोई बेजुबान गाय चली जाती है तो कोई कुल्हाड़ी मार देता है, कोई उनके तार बांध देता है, बड़ी बेरहमी से उनको सताया जाता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। अगर ऐसे लोग करते भी हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। K न्यूज़, खबरों का सारथी।